जबलपुर के जिस एआरटीओ संतोष पाल के यहाँ बेहिसाब संपत्ति मिली, उसके भंडाफोड़ की कहानी 20,000 की रिश्वत से शुरू होती है। इसके मुख्य किरदार युवा वकील राजा कुकरेजा हैं। राजा अपने भाई की कार का रजिस्ट्रेशन कराने गए तो उनसे जो है घूस मांगी गई। मना करने पर एआरटीओ अकड़ गए। राजा ने उसी दिन तय कर लिया कि एआरटीओ के भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। इसके बाद करीब 50 आरटीआई लगाई, लोकायुक्त में शिकायत की, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। 11 महीने लंबी लड़ाई लड़ी, तब एआरटीओ के यहाँ ईओडब्ल्यू ने छापा मारा। पाल के यहाँ अब तक 21 करोड़ की संपत्ति मिल चुकी है। मेरे भाई ने सितंबर 2021 में 80,000 रुपए में सेकेंड हैंड कार खरीदी थी। उसका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया था। ऑनलाइन फीस जमा कर रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने आरटीओ कार्यालय गया। वहां संबंधित बाबू ने 20,000 रुपए रिश्वत मांगी। कहा ये फाइल प्रभारी एआरटीओ संतोष पाल ही देखेंगे। मैं उनके पास पहुंचा। एआरटीओ पाल ने कहा कि बाबू के हिस्से का 5,000 छोड़ देते हैं, लेकिन 15,000 तो लगेंगे ही। मैंने वकील होने का परिचय भी दिया, बावजूद इसके दबंगई से रिश्वत मांगी गई। इससे मुझे गुस्सा आ गया। एआरटीओ से बहस भी हुई, अपने सीनियर से बात कराई। इसके बाद बिना रजिस्ट्रेशन कराए निकल गया। तभी तय कर लिया कि उसके भ्रष्टाचार को सामने लाकर रहूंगा। मुझे लगा कि जब मैं वकील होकर नियम कायदे से अपना काम नहीं कर सकता हूँ तो आम लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। इसके बाद मैं आरटीओ के भ्रष्टाचार को सामने लाने में जुट गया। आरटीआई सूचना का अधिकार को हथियार बनाया। अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच आरटीओ की एक संपत्ति का ब्यौरा निकलवाया। इसके लिए जबलपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, डिंडोरी हाउसिंग बोर्ड, विभिन्न तहसीलों में करीब 50 आरटीआई लगाई। कुछ में प्रथम अपील में जानकारी मिली तो कुछ में भोपाल तक अपील करने के बाद जानकारी मिल पाई। एआरटीओ की चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा आने के बाद फरवरी 2020 में लोकायुक्त एसपी संजय साहू के पास शिकायत करने पहुंचा। सभी दस्तावेज भी दिए। इसी तरह आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में भी शिकायत दी। दोनों एजेंसियों की ओर से अप्रैल तक कुछ नहीं हुआ। अप्रैल 2022 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट में 5 सुनवाई के बाद ईओडब्ल्यू को जांच के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने 11 अगस्त तक कार्यवाही अल्टीमेटम दिया, तब जाकर ईओडब्ल्यू हरकत में आई। हालांकि कार्यवाही की भनक एआरटीओ संतोष पाल को पहले ही लग गई थी। उसने काफी कुछ सामग्री जाय स्कूल में पहुंचा दी थी। ईओडब्ल्यू ने अभी तक जो संपत्तियों की जानकारी दी है, उससे अधिक दस्तावेज मैंने हाईकोर्ट में लगाए हैं। एआरटीओ संतोष पाल ने दिल्ली में भी फ्लैट खरीदा है। उसने 52 एकड़ जमीन भी खरीदी है। कई प्लाट और लग्जरी वाहन भी दूसरे के नाम पर खरीदे हैं। नगर निगम जेडीए की कई दुकानें तक उसने अपने पत्नी व मां के नाम पर खरीदी है। जांच के बाद शायद इन संपत्तियों का खुलासा ईओडब्ल्यू करे। मेरी लड़ाई का ये आगाज है, सजा दिलाने तक ये जारी रहेगा। एआरटीओ संतोष पाल की भ्रष्टाचार की शिकायत लोकायुक्त में की थी, पर कार्यवाही नहीं की गई। अब इनके खिलाफ भी आईपीसी 166A के तहत हाईकोर्ट में केस फाइल करूंगा। इससे प्रावधान है कि भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायत पर जानबूझकर कार्यवाही न करने वाले अधिकारी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का प्रकरण बनता है। हालांकि एसपी लोकायुक्त जबलपुर संजय साहू ने इस बाबत बताया कि हमारे यहाँ सप्ताह भर में आने वाली शिकायतों को मुख्यालय भेज दिया जाता है। वहां से अनुमति मिलने के बाद ही किसी शिकायत पर कार्रवाई का प्रावधान है।